नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। T20 वर्ल्ड कप 2022 जब एक महीने दूर भी नहीं है, तब टीम इंडिया की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। एशिया कप में लुटिया डुबवाने के बाद टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में खेली जा रही सीरीज की शुरुआत भी हार के साथ की। मंगलवार को मोहाली में हुए पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 208 का स्कोर बनाया, लेकिन भारतीय टीम के बॉलर्स इस लक्ष्य को भी बचा नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर 4 बॉल शेष रहते हुए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। 3 मैच की सीरीज में अब ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है। टीम इंडिया यहां अपनी ही गलतियों से मैच गंवा बैठी, जो फील्डिंग के दौरान साफ तौर पर नजर आई। क्रिकेट में एक पुरानी कहावत है कि कैच ही आपको मैच जिताते हैं, लेकिन मोहाली में टीम इंडिया के प्लेयर्स इसे पूरी तरह से भूल गए। फील्डिंग के दौरान भारत ने कुल 3 कैच छोड़े। इसमें से 2 कैच तो कैमरून ग्रीन के थे, जिन्होंने सिर्फ 30 बॉल में 61 रनों की पारी खेली और भारत से मैच छीन लिया। टीम इंडिया की ओर से अक्षर पटेल, केएल राहुल और हर्षल पटेल ने फील्डिंग के दौरान कैच टपकाए, जो टीम इंडिया को भारी पड़ गए और जमकर बॉलर्स ने रन भी लुटवाए। T20 की नंबर 1 टीम अगर 208 रन भी ना बचा पाए तो पता लगता है कि बॉलिंग कितनी औसत दर्जे की हुई है। टीम इंडिया के स्ट्राइक बॉलर भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 52 रन दे दिए और कोई भी विकेट नहीं लिया। यही हाल यजुवेंद्र चहल का रहा, जिन्होंने सिर्फ 3.2 ओवर में 42 रन लुटवा दिए, जबकि लंबे वक्त के बाद टीम में वापसी कर रहे हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 49 रन दे दिए। यहां सिर्फ अकेले अक्षर पटेल ऐसे दिखे जिन्होंने बॉलिंग की लाज रखी। उन्होंने 4 ओवर में 17 रन दिए और 3 विकेट भी लिए। भुवनेश्वर का 19वां ओवर, एशिया कप में जो कहानी देखने को मिली वही यहां पर भी दोहराई गई। जब आखिरी 2 ओवर में मैच पहुंचा, तब कप्तान रोहित शर्मा ने 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार को दे दिया, जो भारत की हार की वजह बना। ऑस्ट्रेलिया को मोहाली मैच में आखिरी 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। 19वां ओवर भुवनेश्वर ने फेंका और इसी ओवर में ही 16 रन दे दिए। यहां पर ही भारत के लिए मैच खत्म हो गया था और आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत हासिल कर ली। हमारे 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत गुप्ता, हमारे एडिटर, स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही निखिल नाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला रिएक्शन मैं निखिल आपसे लूंगी। कल के मैच का जब नतीजा आया, क्या लगा आपको? पहला थॉट क्या था आपका? पहला थॉट मलिका मेरा ये था कि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना डेजा वू, तो मुझे डेजा वू जैसी फीलिंग हुई। मुझे लगा मैं फिलहाल दुबई में ही हूँ, क्योंकि दुबई में एशिया कप में कवर कर रहा था और हूबहू कुछ वैसा ही मैच देखने को मिला। रंग थोड़े अलग हैं, लेकिन अगर आप जो अंदाज देखें मैच का, वही अंदाज देखने को मिला कि भारत पहले बैटिंग कर रहा है, बैटिंग करके अच्छे खासे रन बना रहा है, मैं कहूंगा पार प्लस टोटल बना रहा है। उसके बाद आपकी गेंदबाजी आती है, गेंदबाजी में आपको रन पड़ते हैं, फिर वो आखिरी के कुछ ओवर में ढेर सारे रन चाहिए होते हैं। 19 ओवर में आप ढेर सारे रन देते हैं, वो भी भुवनेश्वर कुमार ही डालते हैं 19वां ओवर, और फिर किसी ना किसी तरह से आखिरी ओवर तक मैच तो जाता है, लेकिन उससे पहले मैच खत्म हो चुका था। तो ये परेशानी भारत की एशिया कप में भी थी कि उनके रन बन रहे थे, लेकिन उनकी जो गेंदबाजी थी वो उसे डिफेंड नहीं कर पा रही थी। कल का मैच थोड़ा ज्यादा और दर्शाता है भारतीय जो गेंदबाजी की कमी है, वो इसलिए क्योंकि रन भी कुछ ज्यादा बने थे। बट आई थिंक अगर आप दोनों मैदानों को देखें, दुबई का मैदान देखें और मोहाली का मैदान देखें, तो आप ये उम्मीद कर रहे थे कि 170-75 जो दुबई में थे वही 200-210 मोहाली में होंगे। तो बैटिंग ने तो लगभग वैसा ही काम किया है, मैं ये नहीं कहूंगा कोई करिश्मा किया है, लगभग वैसा ही काम किया है जैसे दुबई में कर रहे थे। फर्क ये है कि गेंदबाजों ने भी उससे ज्यादा रन आपके पिटवा दिए। तो ये एक अब बड़ी समस्या है। अब ये इक्का दुक्का मैच नहीं है, एक टूर्नामेंट चला गया, अलग चीज आ गई, ये बड़ी समस्या है जिसके बारे में भारतीय टीम को अब सोचना होगा, क्योंकि जैसे आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, वर्ल्ड कप अब बस 5 मैचेस दूर रह गया। जी, विक्रांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग विक्रांत, आपका पहला थॉट क्या था? क्योंकि अगर बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग बहुत अच्छी रही, अच्छा स्कोर दिया, अच्छा स्कोर सेट किया, उसके बावजूद इस तरह की हार। मेरा पहला थॉट वही था, इन MS धोनीज वर्ड्स, नथिंग मोर टू ऐड, जो निखिल ने कहा। बट आई थिंक इट्स अ सीरियस कंसर्न नाउ, और शायद हम लोगों को भी बहुत रियलिस्टिक होना पड़ेगा अपनी एक्सपेक्टेशंस में, क्योंकि ये तो पिछले 2-3 साल से बात हो ही रही है कि T20 फॉर्मेट आपका फॉर्मेट अब नहीं रहा। T20 फॉर्मेट आप एक पेंट ब्रश लेके आते हो, फिनिश के साथ खेलने की कोशिश करते हो,
दुनिया हथौड़ा लेकर आती है। आप T20 चेस की तरह खेलते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, आप कहते हो अभी रुक जाते हैं, अभी इधर से आते हैं, उधर से आते हैं। दुनिया कहती है कुश्ती है, आप सामने वाले को नीचे गिरा दो। आई थिंक ये फर्क है, और अप्रोच में ही फर्क नहीं है। जैसे निखिल ने कहा, आई थिंक आपकी टीम थकी हुई। क्यों थकी हुई है? क्या वो परफॉर्मेंस से थकी हुई है? क्या वो अभी भी दे आर सर्चिंग फॉर आंसर्स? मुझे नहीं पता। हकीकत यह है कि आपकी बैटिंग, भले ही 208 रन आपने बनाए, तो 3 छक्के मार दी हार्दिक पांड्या ने। और मैं निखिल से सवाल पूछना चाहूंगा, निखिल, T20 फॉर्मेट तो अब वेटिंग गेम नहीं रहा, T20 फॉर्मेट तो चेस नहीं रहा कि मैं इंतजार करता हूं। मुझे अभी तक ये बात नहीं समझ आ रही कि अगर आप ऋषभ पंत को ड्रॉप करके आप रियर व्यू मिरर में चलना चाहते हो और आप दिनेश कार्तिक को लेकर आए, फाइन। तो 13.3 ओवर में दिनेश कार्तिक को क्यों नहीं भेजा गया बैटिंग करने के लिए? भाई, आप ऑस्ट्रेलिया तो ने नहीं कहा कि कैमरन ग्रीन आपने 3 चौके मार दिए यार, अब चौथी बॉल पे चौका मत मारना हो, तो 5वीं भी चौका मारने के लिए जा रहा था। आई थिंक T20 में आप अभी भी वनडे की तरह खेलते हो, और ये आपको कहीं ना कहीं दीमक की तरह चिपक गया है। आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, हम 4 महीने पहले कह रहे थे यार कि क्या फास्ट बॉलिंग है हमारे पास, तो भैया कमाल हो गया है, हमारी तो फैक्ट्री लग गई है। आपके बुमराह का बैकअप मोहम्मद शमी को कोविड होता है, आप उमेश यादव को लेकर आते हैं, माजरत के साथ, लेकिन उमेश यादव क्या आपके T20 के फ्यूचर है? क्या वो आपके T20 के प्रेजेंट है? मुझे ये चीज नहीं समझ आई। उमरान मलिक कहां चले गए? बाकी लड़के कहां चले गए? आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, अब आज अगर मैं 21 सितंबर को बात करूं और 1 महीने 2 दिन बाद पहला वर्ल्ड कप का मैच है, मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया को टॉप 3 या 4 टीमों में देखते हैं वर्ल्ड कप के लिहाज से। एक चीज मैं पूछूंगा, अगर आपने एक चीज कही कि टीम थकी हुई है, तो कैसे मुझे बताएगा? ये तो वही टीम है जो लगातार रोटेशन पॉलिसी कर रही है। हमें समझाया जाता है कि रोटेशन पॉलिसी, एक अलग वर्ड, एक आजकल लफ्ज का इस्तेमाल होता है, वर्कलोड मैनेजमेंट। तो हमें तो यही पता चला है कि भाई इससे पहले जब आप यहां तक आ रहे थे, वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे थे ताकि आप एकदम फ्रेश होंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो भाई वर्कलोड नहीं, बट आप देखिए ना, 2 तरह से हुआ है। लेकिन देखिए, 2 तरह से हुआ है। आप अपना केस देखें, आप अपने सामने ऑस्ट्रेलिया को रखें फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली मैं कहता हूं, ऑस्ट्रेलिया आया यहाँ पे डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस और मिचेल स्टार्क के बिना, मतलब 4 वर्ल्ड क्लास प्लेयरों के बिना आया वो, जिनके साथ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था लास्ट ईयर। उनके बिना दे कुड अफोर्ड टू कम। चल यार, तुझे निगल है, चल यार तुझे आराम दे देते हैं, वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप फ्रेश हो जाओ। आप क्या कर रहे हो? आप थके हुए निगल वाले प्लेयरों को भी कहते हो कि भाई अब आराम नहीं हो सकता, बिकॉज हमने जब आराम आपको करा दिया, बाकियों ने अपने कॉम्बिनेशन बना लिया, अब हम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एंड द मोमेंट आई सेड कि दे लुक जेडेड, थका, not as in fatigue, but I think they look jaded, and that could also be a result of the results that they've been getting. भाई, आपसे बैटिंग नहीं हो रही है। आप देखिए, आप जो मर्जी कह लें, आप कल हार्दिक पांड्या ने वो रन बना दिए, लेकिन अदर देन दैट आप अभी भी वो फिनिश के साथ खेलते हो T20, जो कि अच्छा लगता था 2 साल पहले। आज T20 क्रिकेट डिफरेंट है। आज देखिए, आप इंग्लैंड को, आपने इंग्लैंड में हराया, इंग्लैंड लेकिन अब आएगा वर्ल्ड कप में, कॉम्बिनेशन है उनके पास, दे कुड अफोर्ड टू रेस्ट देयर प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया कैन अफोर्ड टू रेस्ट देयर प्लेयर्स। अब आप नहीं कर सकते, अब आप मजबूरी में फंस गए हो। आप रोहित की बैटिंग में भी वो थकान देखते हो, रोहित की कप्तानी में भी वो थकान देखते हो। मेरे मतलब, अब आई डोंट नो, 45 मिनट का ये शो है, एंड आई थिंक 45 मिनट के बाद ये किसी और डिबेट पे चले जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये तो एंडलेस डिबेट हो गया। आपने कहा डेजा वू, मैं कहता हूं हमारा जो पिछला हम तीनों का ही चैट था, जिस दिन पाकिस्तान और श्रीलंका का एशिया कप हुआ, उसके अगले दिन वो निकाल के आप चला दें दोबारा। नॉट मच हैज चेंज्ड, नॉट मच हैज चेंज्ड। आपकी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई है, बट अभी भी निखिल, इस बॉलिंग के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। आपके लिए दिक्कत यह भी है कि चहल आपके मैच विनर हैं, उनसे बॉल नहीं डल रहा है। अब यह भी हो सकता है कि ऊपर से विकेटें नहीं मिलती हैं, तो जी यूजी चहल जब बॉल डालने आते हैं, अब आप देखिए ना, बॉल वो बचने के लिए डाल रहे हैं। आप देखिए वो किस स्पीड पे बॉल डाल रहे हैं। लेग स्पिनर को बॉल थोड़ा ऊपर फेंकना होगा, वो नहीं फेंक पा रहे हैं, बिकॉज शायद कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी उनके जहन में भी आई है। कल अक्षर पटेल के आप 3 विकेटें निकाल दें, आई थिंक उनको ओस से थोड़ा हेल्प हो गई। उनका बॉल स्किड कर रहा था, बॉल अंदर आ रहा था, आम बॉल पे उन्होंने विकेटें ली, लेकिन आप कहाँ है आपके पास बॉलिंग?
आपकी बॉलिंग डिबली डॉबली है। एंड मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहता हूं कि बुमराह की फिटनेस क्या है? क्या वो एक मैच उनको और कहा गया कि वेट कीजिए, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 2-3 महीने बाद क्रिकेट खेल रहे हैं और सिर्फ एक मैच की ही आपको वेट करनी पड़ेगी? इट ऑल्सो मीन्स कि यार उनकी फिटनेस को लेकर अभी भी सवाल है। वो भाई टच एंड गो रहेगा उनके साथ, तो बैकअप नहीं है आपके पास। एंड आई थिंक ये अब आप जितनी जल्दी एडमिट करें ना करें, मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ की एज T20 कोच उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका चेस खेलना भी सवालों के घेरे में है। एक तो जसप्रीत बुमराह का मुझे ये नहीं समझ आता, सब कह रहे हैं जसप्रीत बुमराह को आप मिस कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह को आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, आप मिस कर रहे हैं, पर ये तो आपके साथ वर्ल्ड कप में भी हो सकता है ना, एक मैच में जसप्रीत बुमराह ना हो। फिलहाल उनकी इंजरी हाँ, तो आपकी वो कहाँ गई? आपकी वो है। फास्ट बॉलिंग कहाँ गई? वो आपकी जो अलमारी आपने कही थी सजी हुई है, उसमें तो दीमक लग गया है। नहीं तो वही तो कह रहा हूं देयर। भाई, ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क नहीं है ना, उनका नंबर 1 बॉलर नहीं आया। मैं यही कह रहा हूं कि उनके जो बाकी गेंदबाज हैं वो तो है ना, केन रिचर्डसन भी नहीं खेले, उनको पता है नेथन एलिस आके करके कमाल कर जाएंगे। जो उन्होंने किया, उन्होंने देखा कि भाई हमारे पास ठीक है हेजलवुड है, वो कमाल कर जाएंगे। कैमरन ग्रीन अपना दूसरा T20 मैच खेल रहे हैं, वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है वो बंदा। हाँ, वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है, वैसे ही ले आए हैं उसको। वो हो सकता है वर्ल्ड कप की टीम में, क्या पता लास्ट मोमेंट आ जाए। लेकिन एक चीज वैसे उनके मुतालिक पता चली है, कैमरन ग्रीन के अपना दूसरा T20 खेल रहे हैं, क्या पता वर्ल्ड कप की टीम में आए, वो आईपीएल नहीं आएंगे। अब ये फिर डिबेट शायद आईपीएल की तरफ चले जाए कि भारतीय टीम का टेम्पलेट आप कह रहे हो पुराना है, वर्ल्ड कप से पुराना है। भाई भारतीय टीम के पास या इंडियन क्रिकेट के पास T20 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, सबसे जगमगाता हुआ टूर्नामेंट है, आईपीएल है, जिसमें सब खेलना चाहते हैं। मैंने अभी ये सुना है, कल सनी भाई से बात हो रही थी, उनका कहना है कि उनको कमेंट्री बॉक्स में पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया कहता है हम कैमरन ग्रीन को आईपीएल नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, लॉन्ग फॉर्मेट में वो खेलेगा, हम उसको एनओसी ही नहीं देंगे कि वो जाके आईपीएल खेले। तो डिबेट वहां पे भी चला रहता है। क्या ये प्लानिंग सिर्फ हम 3 महीने पहले ही करते हैं कि भाई वर्ल्ड कप है, जो आपके बेस्ट पॉसिबल प्लेयर है आप उसे इकट्ठा करें भेज दें, या की प्लानिंग कुछ अलग तरीके से होती है? जैसे ऑस्ट्रेलिया सोचता है, अलग अलग लेवल्स पे सोचता है कि भाई एक खिलाड़ी है जो आप ग्रूम कर रहे हो, वो बैकअप है, उसको आपको कैसे लाना है, लगातार आपको उसको नहीं खिलाना। आपने आपने कहा भाई जो आपके बैकअप है आप ले आ रहे हैं, उमेश यादव तो बैकअप ही नहीं है, उमेश यादव तो रिजर्व्स में भी नहीं है। दीपक चहर में दुबई में था, लगातार नेट में गेंदबाजी डाल रहे हैं, डे इन एंड डे आउट गेंदबाजी डाल रहे हैं, इसलिए कि एक दिन उनको चांस मिलेगा खेलने के लिए। वहां पे नहीं उनको चांस मिलता। आप सोचते हो यहां पे आएंगे, यहां चांस मिलेगा, आपके एक ट्रांसपोर्ट आके होते हैं बाहर से उमेश यादव, जस्ट बिकॉज शमी जो बैकअप इंजर्ड होते हैं, तो अब सबने सोचा दीपक चहर खेलेंगे, लेकिन उमेश यादव खेलते हैं, जो ना ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, वैसे भी अंडर कुक्ड है, वैसे भी लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि उसके पीछे लॉजिक क्या था। ठीक है, लोग बोलेंगे आई थिंक कल उसके पीछे वजह ये रही होगी कि भुवनेश्वर, दीपक चहर और हर्षल पटेल, आई थिंक वो सेमनेस एक ही तरह के हैं, डिबली आप मुझे डॉबली एक चीज बताएं जी, थोड़ा सा बॉल में हाथ में वर्क। उमेश यादव को इसलिए आपने मतलब आई एम जस्ट बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, आपने उमेश को ये सोचा कि ये थोड़ा हार्ड सरफेस होता है, तो हिट द डेक बॉलर आपको चाहिए जिसका बॉल उड़ेगा। उन्होंने 2 आउट भी किए, उनका बॉल थोड़ा हिलता भी है, बात वो नहीं है। मैं कहता हूं कल का छोड़ दो। जवाब दें, 2 सवालों के जवाब दें। एक वो उमेश यादव ने विकेट लिए 2, ठीक है, उसके बाद वो उनका आखिरी ओवर था, ठीक है, वो पहला ओवर एक्सपेंसिव था, उन्होंने विकेट लिए सेकंड ओवर में, उसके बाद ओवर नहीं डालते। तीसरी बात, मैं समझ रहा हूं आपने कहा कि वो अलग किस्म के बॉलर हैं, भाई वो वैसे हैं जो शायद डेथ में डाल दे, क्योंकि नई बॉल से डालने वाले दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार एक हो गए, भाई वो आए नहीं सेकंड हाफ ऑफ द मैच में, उमेश यादव आए नहीं, आपने उनको ट्राई भी नहीं किया कि वो, मैं ये कह रहा हूं या तो डिस्कनेक्ट है। बिकॉज निखिल, आप एक टेम्पलेट बना के चलते हो। उमेश को भी, इफ यू रिमेंबर, जब वो आरसीबी के लिए खेल रहे थे तो आखिरी ओवर में उनकी भी पिटाई होती थी, भुवनेश्वर की भी पिटाई होती है। अब प्रॉब्लम इज हर्षल पटेल, मतलब फॉर ऑल हिज जो हम कह रहे थे ना, उनके पास जो वेरिएशंस थे T20 में, भाई अब कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजों को पता चल गया। आप देखो, उन्होंने ओवर में 2 या 3 स्लोअर वन फेंकने, ये तो बड़ा साफ हो गया ना, उनके पास स्लोअर वंस हैं 2-3 तरह के। अब बैट्समैन क्या करता है? अब बैट्समैन पीछे खड़ा हो जाता है, आप 3 मुझे अच्छे बॉल डाल दो, 3 तो आप स्लोअर रन फेंकोगे। अब मैं जब आपको आगे कमिटी नहीं कर रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, आपका मैंने स्लोअर रन पिक कर लेना है, मेरी तो रेंज है ना, ये मेरा रडार है, मैं यहां से लेके वहां तक आपको कहीं मार सकता हूं, और अगर आपने छोटा कर दिया मैं आपको टैप भी कर सकता हूं।
सो आई थिंक अब ये भी आपको देखना होगा कि उनके भी इंजरी से पहले और ये वाला मैच जो है, दे बीन ऑर्डिनरी गेम्स, वो रन लीक कर रहे हैं। बुमराह को लेके मैं तो भाई बड़ा कंसर्न, और मुझे लगता है कि ये जो आपके सिलेक्टर्स भी है ना कि जय माता दी सब कुछ हो जाएगा, जय माता दी सब कुछ नहीं होता है। आप हर चीज जो है चांस पे नहीं छोड़ के जाते हो कि यार बुमराह फिट हो जाएंगे अगर तो हम देख लेंगे, वो देख लेंगे नहीं होता है। राहुल द्रविड़ ने अभी, मुझे याद है अभी थोड़े दिन पहले बोला, उन्होंने कहा जी 15 प्लेयरों के लिए हमारे पास 15 बैकअप है। मैं जानना चाहता हूं कौन से 15 प्लेयर के पास कौन सा बैकअप है इनके पास। ये तो अभी भी ये नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं कि दिनेश कार्तिक खेलेगा, ऋषभ पंत खेलेगा। ऋषभ पंत की यूटिलिटी क्या है, दिनेश कार्तिक की यूटिलिटी क्या है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि भाई राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को भी 1 साल हो गया है। सी वर्ल्ड कप जब लास्ट ईयर होना था उससे पहले राहुल द्रविड़ की अपॉइंटमेंट हो गई थी, रिमेंबर, और ये भी तय था कि रोहित शर्मा विल बी द कैप्टन। सो उनके पास एक तो वो वाला वर्ल्ड कप था एग्जिस्टिंग जो चल रहा था, उसके बाद 1 साल था आपके पास। मैं वही कहता हूं, आप इंडियन क्रिकेट में आपने डिसीजंस नहीं लिए। मैं पिछले 3 साल से 4 साल से ये चीज कह रहा हूं, आई डोंट नो जो भी है, मुझे लगना शुरू हो गया था कि आई एम बीइंग सिनिकल यार, शायद उम्र के साथ साथ आई एम बीइंग वेरी सिनिकल यार, मुझे वो प्रिज्म डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं है। मैं 4 साल से कह रहा हूं कि यार आप वनडे की एक्सटेंशन के तौर पर T20 खेलते हो, आप कहां से T20 जीत जाओगे। आप आईपीएल की भी बातें करते हो, आईपीएल का क्या टेम्पलेट है मुझे चलिए बताइए आप। मैं आपसे जानना चाहता हूं निखिल कि आईपीएल टीमों को जिताने वाले प्लेयर कौन होते हैं? क्या वो इंडिया के प्लेयर होते हैं, या वो साउथ अफ्रीकन होते हैं, या वो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, या वो न्यूजीलैंड के होते हैं? आपकी ताकतें तो ज्यादातर वो होती हैं, और आपके जो प्रीमा डॉनर्स होते हैं वो होते हैं जो पहले 3 में बैटिंग करते हैं। ठीक है, तकरीबन हर इंडियन बैट्समैन जिसके रन होंगे वो पहले 3 में बैटिंग करेगा अपनी आईपीएल टीम के लिए। अब हिंदुस्तान के लिए जब आप खेलने आओगे, उन्हीं में से एक ने 4 खेलना है, उन्हीं में से एक ने 5 खेलना है, उन्हीं में से एक ने 6 खेलना है। देयर लाइज द प्रॉब्लम। आप 4 पे आपको क्या करना है, 5 पे आपको क्या करना है, 6 पे आपको क्या करना है। इन दिनेश कार्तिक के इस बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं नंबर 7, तो क्या करना है, ये प्रॉब्लम आ जाती है ना आपकी। तो आप वनडे की तरह खेलते रहे, अब वनडे की तरह डिसीजन लेते रहे, अब वनडे की अप्रोच में, अब आपने एक दिन कहा यार ऐसा है, टेम्पलेट बदल दिया है, वेरी गुड, लेकिन उस टेम्पलेट में क्या बदला? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 120 बॉलें, क्या T20 में 120 बॉल में भी आप वेट करोगे कि बस लास्ट 12 बॉल ही हमारा फिनिशर जाएगा? हार्दिक पांड्या ने क्यों 71 रन बनाए 30 बॉलों में? बिकॉज वो पहले बैटिंग करने आए, उनको बॉलें मिली, उन्होंने वक्त लिया, एंड में ही कुड डू व्हाटएवर ही वांटेड टू। दिनेश कार्तिक के साथ क्यों ये रोक के रखते हैं कि नहीं यार 13.3 है, वो 4 आउट हो गए, नहीं अभी नहीं जाना है। जब आप बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हो, अपनी जिंदगी में आपने टॉप ऑर्डर बैटिंग की है, मतलब मुझे ये नहीं आज तक समझ आया कि आपको रोकता क्या है। आर यू बीइंग डिफेंसिव, आर यू बीइंग अटैकिंग? आप मुझे बताइए, अगर मैं एक बैट्समैन को 4 ओवर के लिए रोक के रख रहा हूं, क्या मैं अटैकिंग मूव है या वो मेरा डिफेंसिव माइंडसेट? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, आप पहले मुझे ये जवाब दीजिए। ये नहीं, वो तो डिफेंसिव माइंडसेट है बिल्कुल। एंड आई थिंक वर्ड जो प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्ड इज टेम्पलेट। पता क्या, टेम्पलेट आपने डिसाइड किया, टेम्पलेट ने आपका क्या नुकसान किया? एक टेम्पलेट ने आपका नुकसान किया रोहित शर्मा का, जो अब कंसिस्टेंट नहीं है। हम विराट कोहली की बात करते हैं, रोहित शर्मा के भी रन आप गिनेंगे, वो इसलिए कंसिस्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि टेम्पलेट। अब एक आपने ये वर्ड बोल दिया कि हमने दिखाना है दुनिया को कि T20 क्रिकेट कैसे खेलते हैं, उस टेम्पलेट के चलते कप्तान आपका मारा जाएगा। क्योंकि कप्तान कहता है अब भाई मैंने ये कहा है टेम्पलेट, या कोच ने डिसाइड किया, जिसने भी किया है, तो अब मुझे लीड बाय एग्जांपल करना ना। तो वो वैसे खेलते हैं जो वो शख्स है कि अगर कुछ 5-7 बॉल रुक भी जाए तो वो अपने आप रन रेट अपना बढ़ा देता है, लेकिन वो आउट हो जाता है। वो दूसरी गेंद में ही आप देखते हो डांस डाउन द विकेट करता है। क्यों? क्योंकि आप टेम्पलेट को कहते हो, टेम्पलेट दिखाना है। दिनेश कार्तिक उसी का शिकार। बाकी क्यों नहीं दिखाते? नहीं, बाकी अब आपके दिखा रहे हैं, जो सूर्य कुमार यादव आपको टेम्पलेट दिखा रहे हैं, उन्होंने खेला उस स्ट्राइक रेट पे। हार्दिक पांड्या आपको टेम्पलेट दिखा रहे हैं। दिनेश कार्तिक टेम्पलेट दिखाएंगे ही कैसे वो 12 पे? मैं वो कहता हूं ना, क्योंकि आपने टेम्पलेट सोचा है कि वो खेलेंगे ही नंबर 7 पे, जो कि आपकी सबसे बड़ी, मैं कह रहा हूं दोनों का नुकसान है। अक्षर पटेल का नुकसान है, दिनेश कार्तिक दोनों का नुकसान है। इसलिए क्योंकि अक्षर पटेल जो है वो उसने वैसे बैटिंग करेंगे सोच के कि अरे मुझे यहां भेजा है, दिनेश कार्तिक से पहले मेरे पीछे एक बैट्समैन है, मैं एक किसी अंदाज में करूंगा। और दिनेश कार्तिक सोचते हैं अरे अब अक्षर पटेल आउट हो गए, मैं अब आया हूं बैटिंग करने, अब मुझे संभल के खेलना है कि मेरे बाद कोई नहीं है। आप इसको स्वैप करेंगे, दिनेश कार्तिक पहले बैटिंग करेंगे। उनको ये पता है कि भाई एक अक्षर पटेल है, एक हर्षल पटेल है, तो मैं तो मेरे का काम ही है पहली बॉल से मारना, वो वैसे खेलेंगे। आपके अक्षर पटेल जब आएंगे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैटिंग पहले कर चुके हैं, पर और इसमें लेफ्ट हैंडर भी नहीं है ना। अगर आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए तो फिर आप अक्षर पटेल को 4 नंबर पे भेज दे बैटिंग,
तो वो तो आते नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता कि 6 नंबर पे ही लेफ्ट हैंडर आने का क्या फायदा है। कल तो जैम्पा के ओवर भी खत्म हो हकीकत गए, ये है निखिल, 4 ओवर हकीकत ये है, जैम्पा के बड़े खत्म हो लोगों गए। का दिल टूटेगा। और आप और मैं आज सोशल मीडिया लिंचिंग के लिए तैयार भी हो जाएं, क्योंकि भाई आप और मैं कई प्लेयरों के नाम भी तो ले रहे हैं ना, और उनकी एक आइडल वर्शिप है हिंदुस्तान में, उनके मंदिर भी बने हुए हैं, और लोग तो नहीं एक्सेप्ट करते फैंस। द फैक्ट इज इट विल बी अ मिरेकल, इट विल बी अ वेरी बिग मिरेकल अगर आप ये वर्ल्ड कप जीतते हो। मतलब ये एनीथिंग कैन आप हैपन इन क्रिकेट, बट आई थिंक टीम्स आर बेटर प्रिपेयर्ड। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैच बहुत मिले इंडिया को, बहुत मैच मिले। आई थिंक 30 के करीब आपको मैच मिल चुके हैं ऑलरेडी बिफोर दी वर्ल्ड कप, जो कि एक बड़ा नंबर होता है। बट आपने तैयारी अलग की। आप मतलब मुझे लगता है कि दे वर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री ऑल दिस टाइम। मुझे एक चीज बताए ना, भुवनेश्वर कुमार को क्या हुआ है भाई? भुवनेश्वर कुमार ने 14 रन दिए, 16 रन दिए, कुछ 18 रन दिए। बट ये भुवनेश्वर कुमार, मैं देख रहा था जब से इन्होंने वापसी की है, आई थिंक उनके करियर के मोस्ट एक्सपेंसिव 19 ओवर है। उन्होंने अपने पूरे करियर में, मैं इंजरी के बाद की बात भी कर रहा हूं, अपने पूरे करियर में इतने रन 19 में नहीं रहे। मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा ने इसके बारे में सोचा होगा। भाई लोग कहते हैं कि गलती कर रहे हैं, वो तो पुराना रिकॉर्ड देखेंगे ना कि ये शख्स 19वां ओवर डालता है, मेरा बेस्ट बॉलर है ही इस वक्त, क्योंकि जी बुमराह नहीं है मेरे पास। तो क्या हुआ भाई, 3 लगातार मैचेस में आप रन देते हैं, वही लेंथ पे गेंद डालते हैं, आपको पता होगा कोई वेरिएशन नहीं, उसी लेंथ पे आप डालोगे, पूरा ग्राउंड खुला है, बैट्समैन चूज करता है मैंने कहा मारना है। मैं कह रहा हूं ये जी चीजों की तो ना राहुल द्रविड़ को इल्म हुआ होगा, ना रोहित शर्मा को होगा, कि भाई हमारा बेस्ट बॉलर जो अभी तक अच्छा करता आया था, आप और हम भी मानते थे कि भुवनेश्वर हमारे 11 में होगा, हमारी टीम में होगा, क्या हुआ है भाई उसे? जी आप दोनों जिस तरह से एक एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली हम प्लेयर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं कि कहाँ चूक रह गई टीम इंडिया से, क्या गलतियां कल के मैच में हुई। लेकिन टीम ऑस्ट्रेलिया की भी अगर बात करें, टीम ऑस्ट्रेलिया यकीनन एक मजबूत टीम है, लेकिन कल के मैच में ऐसा क्या ऑस्ट्रेलिया कर गई जो टीम इंडिया नहीं कर पाई? विक्रांत। नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने नॉर्मल क्रिकेट खेली है जी, जो T20 की जरूरत थी। 208 रन कम नहीं होते। आप आफ्टर ऑल एक इंटरनेशनल मैच था, 208 रन बोर्ड पे आप पार्क में भी लगाते हैं तो 208 दिखते हैं। बट आई थिंक उन्होंने देव रेज द बार। और इंग्लैंड हो, मैंने पहले कहा ऑस्ट्रेलिया हो, टू एन एक्सटेंट इवन द न्यू साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये आई थिंक गेम सिचुएशन को बेटर रीड करते हैं। इंडिया शायद उस गेम सिचुएशन को उतना अच्छा, मलिका, शायद रीड नहीं कर पाया, और या नहीं कर पा रहे हैं। और इंडिया की दिक्कत T20 में आती है बेसिकली जब वो पहले बैटिंग करते हैं। पहले बैटिंग करके आपको आपको देखना है यार इस विकेट में क्या है, ये आउटफील्ड कैसी है, यहाँ पे कितने रन बन सकते हैं, और वहां पर आप पार से 15-20 रन कम बनाते हो। चेज करते वक्त तो देखिए क्या होता है कि आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया को पता है कि जी 209 चेज करने हैं। अब ना हम ये वाली क्रिकेट नहीं खेल सकते, हमें चांस लेना है। लग गया, नहीं लगा, नहीं लगा। तो जब आप चेज करते हो, यू नो एग्जैक्टली कि यार हमें इतने बनाने हैं, हम रोक के खेलेंगे, हम देख के खेलेंगे, या हमें भाई बिना देखे खेलना है, मतलब हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। तो आई थिंक दे वर अवेयर ऑफ व्हाट वाज नीडेड। लाइक निखिल सेड, आपकी बॉलिंग ना बहुत बहुत मलिका कमजोर हो गई है जी आप अगर इंडिविजुअली एक बॉलर को लेकर देखें, किसी बॉलर में अक्षर पटेल आई थिंक वाज अ बोनस, जो उन्होंने बॉल कर दिया, उनको ओस से थोड़ा फायदा हो गया इनफैक्ट। एंड आई थिंक ये एक नई चीज है, बिकॉज अक्षर पटेल आमतौर पर स्पिनर को जब ओस गिरेगी, हल्की सी ड्यू गिरेगी, उसको दिक्कत आएगी, बिकॉज उसका बॉल स्किड करता है, बैट पे आसान आता है, उसका बॉल टर्न नहीं होता, ग्रिप नहीं करता। अक्षर पटेल की निखिल अगर आप कल भी देखें, आई थिंक देयर वाज अ सिमिलैरिटी टू दी टेस्ट मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ पिंक बॉल हुआ था अहमदाबाद पिछले साल, आई थिंक, जहां पे उन्होंने पिंक बॉल को रादर देन सीम पे फेंकने के, क्योंकि बॉल स्किड करती है, उन्होंने लेकर पे फेंका था। और कल भी मैं देख रहा था कि वो उनको पता है कि बॉल भाई यहाँ पे ओस गिर गया है, तो स्किड करके बैट्समैन को फायदा देने से अच्छा है मैं वो स्किड कराऊं जो बैट्समैन को नुकसान हो। सो रादर देन सीम पे बॉल गिरने के, वो बॉल लेकर पे गिर रहे थे, जिससे क्या होता है बॉल चमड़े पे गिरती है, वो और स्किड करती है, और उनका बॉल अंदर ही आना है, उनका बॉल अंदर ही आना है। बैट्समैन टर्न के लिए भी खेलेगा तो बॉल अंदर ही आना है। तो आई थिंक उनको एक एडवांटेज हो गया। युजवेंद्र चहल इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, आप माने ना माने वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज वो उनका भी बॉल आप देखें ना, वो ऐसे डाल रहे हैं बॉल, जबकि लेग स्पिनर को बॉल ऊपर फेंकना है। ऑस्ट्रेलिया में पिचें ग्राउंडें थोड़ी बड़ी होंगी, मोहाली का ग्राउंड वैसे बड़ा है, मैं देख रहा था कल, जो मोट है उससे कोई 15-20 कदम अंदर रोप थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि 60 की यार्ड की बाउंड्री है।
एंड दिस इज द बेस्ट विकेट इन इंडिया। आपने बिलियर्ड्स टेबल की तरह घास काटा था क्योंकि आप ड्यू को थोड़ा मिनिमाइज करना चाहते थे, बॉल उड़ रहा था। परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस, परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस का मतलब तभी है तो हम आज का एजेंडा इसी टॉपिक पर कर रहे हैं कि 200 के पार रन बनाने के बावजूद कैसे मैच हाथ से टीम इंडिया के निकल गया। निखिल, आपसे ये जानना चाहूंगी, पिछली बार जब हम आज का एजेंडा कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, इस पर चर्चा कर रहे थे कि गलतियों से सीखना होगा, अब आने वाले मैचेस में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, वर्ल्ड कप आने वाला है। व्हाट हैपेंड टू लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स? जो गलतियां एशिया कप में की, क्या आपको लगता है कि कोई सीख नहीं ली? क्योंकि कल का मैच एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, एक अच्छी स्टार्ट के बाद भी टीम इंडिया के हाथ से निकल गया। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, व्हाट हैपेंड टू लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। उससे मुझे याद आता है कि हमारे जो कप्तान थे रोहित शर्मा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसके बात भी कहा कि ठीक है, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब वो एशिया कप में परफॉर्मेंस नहीं था, उनको लगा कि ठीक है, हमारी टीम बेहतर होती जाएगी। वो थोड़ी अलार्म बेल्स थी, हमें लगा कि यहाँ पे बेहतर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने सुना मैच से पहले जब कप्तान आते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप हमारी टीम देखें ना, तो भाई टीम तो लगभग यही है, यही टीम आगे भी जाएगी। और एक चीज जो मुझे हैरान कर देने वाली थी, वो ये कह रहे थे, बतौर कप्तान मैं भी देख रहा हूं कि कौन सा खिलाड़ी किस सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करता है, उससे मैं उनको आंक रहा हूं। अब मुझे इसको लेकर डर इसलिए लगता है क्योंकि आपके पास 5 मैचेस बचे हैं। अभी भी अगर आप आंक रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करता है, तो ये अलार्म बेल्स हैं भारतीय टीम के लिए। और ये रोहित शर्मा ने इस सीरीज शुरू होने से 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा कि मैं अभी भी देख रहा हूं। तो यहां आपके फिर जो पुराने जो सीरीज है, मैं वही कहता हूं, वही सवाल आता है, जब आप अलग अलग खिलाड़ियों के खिला रहे थे, ये आंकने का टाइम शायद तब था। अगर अभी भी आप समझ पा रहे हो कि कौन सा खिलाड़ी कब क्या करेगा, वो परेशानी। दूसरी बात, जैसे विक्रांत ने कहा कि ये जो मैदान पे आप खेले, आई थिंक अब जो आप ये 6 मैचेस खेल रहे थे, ये वो मैदान था विच इज क्लोजेस्ट कंडीशन टू ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया को अगर आप रेप्लिकेट करना चाहें कंडीशंस को भारत में, तो ये मोहाली का मैदान क्लोजेस्ट था। अगर इस क्लोजेस्ट मैदान पे आप इस तरह से हारे, तो ये आपके लिए फिर चिंता का सबब है कि अब आप जब उस कंडीशन में पहुंचोगे इन 5 मैचेस के बाद, तो आपकी टीम ये परफॉर्म करेगी। यूजी चहल के बारे में विक्रांत ने कहा, देखिए उन्होंने आखिरी, मैं वही कह रहा हूं, यहां पर गेंदबाजी कोच का क्या काम है? अगर वो अलग वेरिएशन जो उनकी स्ट्रेंथ है वो नहीं कर रहे, तो बॉलिंग कोच है या कोच है जो भी है, वो देख के बताएगा ना। मुझे सिर्फ उनका आखिरी ओवर याद आता है जो उन्होंने विकेट ली अपनी पहली गेंद पे, वो उनकी स्ट्रेंथ है ना, ट्रेडिशनल, उन्होंने अपनी नेचुरल लेग स्पिन स्लो हवा में घूमती हुई वो टप्पा खाती है, इतना टर्न करती है, उस पर उनको विकेट मिला। वो उन्होंने क्यों गेंद ऐसी डाली? क्यों? प्रेशर खत्म था, मैच खत्म था, उनको ऐसे ही आखिरी ओवर दिया गया, तब उन्होंने अपना वो नेचुरल गेंद डाली। उससे पहले वो क्यों नहीं डालते कि कहीं ना कहीं दबाव है। अब आप दबाव कैसे हटाओगे? यही तो कोच का काम है, यही तो कप्तान का काम है, उनसे बात करना कि यही आपकी स्ट्रेंथ है, कोई बात नहीं, आप रन से ना बचे, अब ये गेंद डालें, आपको विकेट मिलेगी। तो ये खिलाड़ियों के हम परफॉर्मेंस पे देते हैं उंगलियां उठाते, उनके इर्द गिर्द लोग हैं जो जिस टीम चला रहे हैं, सबका यहाँ पर एक योगदान होना बहुत जरूरी है। तब भी अभी भी मैं कहता हूँ, कुछ ही मैचेस हैं, ठीक है, पहला मैच भारतीय टीम हारी है, हमने देखा था पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया बुरे फॉर्म से पहुंचा था, वर्ल्ड कप में आते आते चीजें ठीक हो गई थी। क्या वो भारतीय टीम कर पाएगी? आई थिंक नेक्स्ट 5 मैच बहुत है। जी विक्रांत, आपने आज एक बहुत बड़ी बात बोली जो यकीनन क्रिकेट फैंस को काफी अपसेट कर सकती है, चिंता में डाल सकती है। आपने कहा कि वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा चांसेस भारत के नहीं लग रहे हैं। क्या अलग भारतीय टीम को करना होगा कि वर्ल्ड कप में ना सिर्फ अपना प्रदर्शन बेहतर कर सके, बल्कि वर्ल्ड कप भी लेकर आ सके, जीत भी दर्ज करा सके? रोहित शर्मा ने परसों बोला था ना, किस्मत चाहिए, इनको किस्मत चाहिए। बिकॉज आज तो इनके साबिक कोच रवि शास्त्री ने बोला, मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि दिस इज द वर्स्ट इंडियन फील्डिंग साइड इन द लास्ट 5-7 years। दे रियली आर। मतलब आप देखिए T20 में आप 3 कैच, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कैच अच्छी टीम भी कभी कभी छोड़ देती है, मैं उसको इंसिडेंटल मानता हूँ, बट ये तो बड़े स्लो फील्डर्स है ना। ये 1 के 2 कराएंगे, दूसरी टीमें 2 का 1 रुकवाती हैं, तो आप -15 वैसी फील्ड पे हो। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि करना कुछ नहीं है, ये फंस गए, ये कंफ्यूज्ड है। आई थिंक दिस शुड हैव स्टार्टेड 1 साल पहले। 1 साल पहले इनको कुछ यंग बैट्समैन टीम में डालने चाहिए थे, जारेहाना जिसे कहते हैं, और वो उस अप्रोच के साथ आते। आई थिंक अभी क्या हो गया, प्रॉब्लम इज रेप्यूटेशंस टू डिफेंड, बिकॉज कुछ प्लेयरों की पेडिग्री ऐसी है, उनकी रेप्यूटेशंस बहुत बड़ी है, एंड नोबडी वांट्स कि T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में उनकी रेप्यूटेशन तार-तार हो। वहां पर जाकर फिर थोड़ा सा
आप संभल के खेलते। ये फॉर्मेट नहीं है संभल के खेलने वाला। कैमरन ग्रीन की अभी निखिल ने बात की थी, मैं मलिका लेट मी टेल यू, वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं चुने गए ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 4-5 प्लेयरों को आराम देना था। उन्होंने कहा जाओ यार इंडिया जाके खेल लो। एरन फिंच ने, उस बंदे ने कभी ओपन नहीं किया। एरन फिंच ने कल कहा चल यार ओपन करते हैं, 209 चेज करना है। उसने उमेश यादव के पहले 4 बॉलों पे 4 चौके मारे और 5वां भी ही वुड हैव गॉन फॉर अ बाउंड्री। सो द पॉइंट इज कि कैमरन ग्रीन नॉट फॉर अ मोमेंट थॉट यार मुझे ओपन करने को मिल गया है, हाय यार रब्बा मैं आउट ना हूं, क्या पता मेरे रन आ जाए, क्या पता मेरा मिरेकल हो जाए, क्या पता मैं वर्ल्ड कप की टीम में आ जाऊं। बट उन्होंने कहा सी बॉल हिट बॉल। T20 कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा एनी मोर। When it began, T20 was complicated. You have to think a lot. क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये करें वो करें। अब T20 मेरे लिहाज से is not complicated. T20 now is a simple game. सी बॉल हिट बॉल। 120 बॉलें हैं, अगर मुझे 120 बॉल मिलती है, मैं 120 बॉल सी बॉल हिट बॉल। वो छिक्का मार रहे हैं, चौका मार रहे हैं, अच्छी बॉल पे दे आर लुकिंग फॉर अ बाउंड्री और अ सिक्स। हम क्या करते हैं, हम गेम चलाते हैं। कल हमने छक्के मारे, आई थिंक सूर्य ने और हार्दिक पांड्या ने छक्के मारे, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एवरी डे। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवरी डे। हम अच्छी बॉल को वो पेंट ब्रश के साथ खेलते हैं। दुनिया T20 को हथौड़े की तरह खेलती है। यू हैव टू हिट द नेल हार्ड। अब वहां पे मार खाते हैं। फिर आपकी बॉलिंग, आई थिंक आई लुक एट पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान निकले 180 रन बनाएगा ना जिस मैच में, वो डिफेंड करेगा। आप 180 रन 200 रन डिफेंड नहीं कर पाते हो। आई थिंक देव गॉट द बॉलिंग। उनके स्पिनर्स भी बड़े अटैकिंग हैं और फास्ट बॉलर्स उनके जो है वो दम से बॉल डालते हैं। आपने कहीं ना कहीं शायद वो गलती कर ली, दम से डालने वाले जो फास्ट बॉलर्स थे उनको आपने बैट नहीं किया। मैं उमरान मलिक की बात करता हूं, क्या हर्ज था यार। ठीक है, मुझे भी लगा चलो यार एक यंग लड़का आया है, इसको T20 में डालोगे ना, 2 मैचों में पिट जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस जाएगा। पर आपने कौन सा उसको कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन लगाया, कौन सा आपने लाल बॉल की क्रिकेट खिला दी आपने तो उसको ठंडे बस्ते में बिठाया हुआ है। तो उमेश की जगह उनको ले लेते। उमेश ने मैच नहीं करवाया, ले लेते, चांस ले लेते। तो उस लड़के ने 45 दिन में IPL में इतनी धूम मचाई हुई थी, दुनिया में बड़ा बड़ा प्लेयर जो आके उसका नाम ले रहा है, तो आप चांस ले लेते। जब आपको एक बैकअप का बैकअप चाहिए तो देयर वाज नो हार्म इन गोइंग टू हिम। सो द पॉइंट इज कि टेक्निकली एक प्लेयर की बात करना फिजूल है। प्रॉब्लम यह है कि आपने कहा कि क्या करे इंडिया। इंडिया हैज गॉट टू प्रे। इंडिया को किस्मत चाहिए। किस्मत इसलिए चाहिए बिकॉज सामने वाले पूल में टीम, बहुत बड़ी टीमें होंगी वर्ल्ड कप में, बहुत बड़ी टीम होंगी, एंड वन ऑफ देम विल बी अनलकी टू मिस आउट। मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आपके पूल में एक साउथ अफ्रीका है जो अब रिवाइव हो रहा है, एक पाकिस्तान और एक आप और पाकिस्तान बराबर की टीमें हो। आप टॉप 4, वैसे टॉप 4 में नहीं हो T20 में, आप बराबर की टीमें हो। आपने उनको हरा दिया तो आप सेमीफाइनल चले जाओगे, उसने आपको हरा दिया तो वो सेमीफाइनल चले जाएगा। एंड फ्रॉम द सेमीफाइनल इट इज वन गेम एट अ टाइम। आपका एक दिन अच्छा आ गया, किसी के टुल्ले लग गए, आप जीत गए। फाइनल 1 गेम, टुल्ले लग गए, जीत गए। सो दिस इज व्हाट इंडिया नीड्स टू प्रे। बट अगर आप हकीकत में मेरे से दिल पे हाथ रख के कहें कि या दिमाग पे तो हाथ नहीं रखा जाता, दिमाग तो आजकल बंदी है सबके, तो अगर आप दिल पे हाथ रख के कहें तो मुझे लगता नहीं है कि दिल पे हाथ रख के मुझसे आप ये कहें कि जी पुट योर मनी ऑन इंडिया, आई विल नॉट डू दैट। जी विक्रांत, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। वक्त हमारे पास कम है निखिल, इसलिए चलते चलते आपसे एक आखिरी कमेंट में इसी बात पर लूंगी कि T20 की नंबर 1 टीम अगर 208 रन भी नहीं बचा पाती है तो एक बात तो साफ है कि बॉलिंग आपकी एवरेज है, लेकिन क्या इससे हम ये मान सकते हैं कि बॉलिंग में हमें बैटिंग में, माफ कीजिएगा, किसी तरह की चेंजेस की हमें कोई जरूरत नहीं है? बैटिंग हमारी पूरी तरह से दुरुस्त है और जो भी सुधार की जरूरत है वो सिर्फ बॉलिंग में है? बैटिंग अगर आप चेंज करना भी चाहें तो इट्स टू लेट। अब कोई आप बदलाव कर नहीं सकते, तो वो आपके पास बैटिंग है, अब यही बैटिंग वर्ल्ड कप में जाएगी। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि इस बैटिंग ने, चाहे किसी भी तरह से आया हो, किसी दिन हार्दिक पांड्या ने रन बना दिए हो, किसी दिन सूर्य कुमार यादव ने रन बना दिए हो, अलग अलग दिन, जैसे भाई कैमरन ग्रीन का दिन था, लोग कहेंगे कैमरन ग्रीन नहीं चलते तो शायद ऑस्ट्रेलिया नहीं चेस कर पाती। हर दिन एक खिलाड़ी का दिन आता है। इंडिया के पास भी कोई ना कोई खिलाड़ी आ रहा है जिसका दिन आता है। एक दिन विराट कोहली का आ गया, जिसकी वजह से आप अभी भी मुझे लगता है उतने रन बना देते हो। जैसे विक्रांत ने कहा, वही टोटल्स में अगर एशिया कप में जाऊं जो इंडिया ने बनाए थे श्रीलंका पाकिस्तान दोनों के खिलाफ, पाकिस्तान का बॉलिंग ने बोला आप डिफेंड कर जा। तो ओवरऑल अगर मैं बैटिंग देखूं, कोई ना कोई तो आ ही जाता है और अब आप चेंज कर भी नहीं सकते। और आपके पास कोई ऐसा, अब मुझे लगता भी नहीं कि मतलब 19-20 का फर्क कि आप किसी को एकदम से ले आए।
अगर आपको ग्रूम करना था किसी यंगस्टर को तो कुछ समय देना चाहिए था, वहां नहीं। गेंदबाजी में परेशानी है और अब वो लगातार हो रही है। मैं बस ये मतलब आप अगर एक इंडियन फैन है, अगर मुझे एक आशा की किरण देनी हो गेंदबाजी को लेकर, तो मैं बस यही कहूंगा, आप उम्मीद करें कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी ज्यादा नहीं है सीरियस, एक मैच शायद और आराम करें, फिर आ जाएं वो खेलने। और हमें पता है वो एक्स फैक्टर गेंदबाज हैं, अगर बेहतर होते हैं आते आते वर्ल्ड कप तक तो वो कुछ कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ना कुछ आपको अर्शदीप ने भी दिखाया एशिया कप में कि वो गेंदबाज वैसे बन सकते हैं जो डेथ में बॉलिंग डाल सकते हैं। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की भी। उनकी ज्यादातर जो आलोचना हुई वो उनकी ड्रॉप कैच को लेकर हुई, गेंदबाजी उनकी भी अच्छी रही। तो आप ये मानिए अगर जसप्रीत बुमराह है, आप ये मानिए कि अर्शदीप है, ये दो इन फॉर्म है, आपके स्पिनर कुछ ना कुछ लय पकड़ते हैं। अक्षर तो विकेट ले ही रहे हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है शायद, क्योंकि जडेजा से वो बैटिंग में जरूर 1900, बॉलिंग में उनसे बेहतर नजर आए T20 क्रिकेट में अक्षर। वो हो, हार्दिक पांड्या आपको कभी ना कभी कंट्रीब्यूशन दे, तो आप उम्मीद करें। मुझे पता है काफी पीसेस ऑफ पजल है जिनको एक साथ जुड़ना है, पर अगर ये सब चीजें होती है तो इंडिया के पास वो चांस है कि आप सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हो, आप वो एक अहम 1-2 मुकाबले खेल सकते हो। यही आपके पास एक सिल्वर लाइन है। अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह ये कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस इतनी पिटाई के बाद या कुछ ऐसा आपको भुवनेश्वर ने दिखाया है तो आपको कुछ चमत्कार कर सकते हैं। हर्षल पटेल इंजरी से आ रहे हैं, लेकिन इंजरी से पहले भी पिटाई खा रहे थे। उनकी वो वेरिएशन जैसे विक्रांत का लोगों को पता चलती जा रही है। क्या वो फिर री इन्वेंट कर सकते हैं या कुछ ऐसी चीज पा सकते हैं कि वो फिर डेथ में गेंदबाजी करें, ये थोड़े सवाल है। अगले मैंने वही कहा 4-5 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। जी शुक्रिया विक्रांत, शुक्रिया। जी 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 विक्रांत, एक और चीज की जा सकती है, 3D ग्लासेस चाहिए। 3D ग्लासेस चाहिए, उस 3D ग्लासेस और 3D ग्लासेस तो इंडिया में है ही नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया के पास इतने 3D ग्लासेस थे ऊपर से लेके नीचे तक। आपने पूछा ना ऑस्ट्रेलिया क्यों जीती, क्योंकि नंबर 1 से लेके नंबर 8 तक उनके 3D ग्लासेस ही। इंडिया को बड़ी मुश्किल से ग्लासेस पहन के 3D ग्लासेस ढूंढने पड़ते हैं, इसलिए शायद प्रॉब्लम। कितने लोग देख रहे हैं इस वक्त निखिल हमें? सॉरी आवाज नहीं आई आपकी। अब आपने कुछ कहा, सुन नहीं पाया यार। आपकी आवाज, जो जरूरत की बात आपसे पूछी जाए आपकी आवाज बंद हो जाती है। नहीं, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए मेरी आवाज काट दी गई होगी, कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बट मेरे ख्याल से निखिल आपका सवाल नहीं सुन पाए। विक्रांत आपको एक बार दोहराना पड़ेगा, वैसे हमारा वक्त खत्म होने वाला है। जी चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग नहीं, आप वो सवाल जरूर लीजिए। नहीं, मैं ये सिर्फ इतना जानना चाहता था कितने लोग हमें देख रहे थे, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था। 8,000 करीब 8,000। चलिए, इसका मतलब है कि द मॉर्निंग आफ्टर जो होती है, जिसे कहते हैं द मॉर्निंग आफ्टर, भी लोग वरिड हैं। और आई थिंक अगर लोग जेन्युइनली अगर कंसर्न्ड हैं तो जेन्युइन सवालों को देखकर ऑस्ट्रिच ना बने। वो उस मेंटालिटी से अगर हम सब निकलेंगे कि यार मेरा सिर नीचे, हंटर मुझे नहीं देख रहा, मैं हंटर को नहीं देख रहा। आई होप जो लोग क्रिकेट का शो देख रहे थे वो इस बात को समझे कि सवालों के जवाब सवाल को समझने के बाद दिए जाते हैं। तो दैट इज माय ओनली कंसर्न। बिल्कुल एक रियलिटी चेक है टीम इंडिया के लिए कि इतनी मजबूत टीम होने के बाद एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद भी। जी एक और रियलिटी चेक है। जी आप दोनों का शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से हमें इन्होंने बहुत बारीकी से समझाया कि कल के मैच में टीम इंडिया की तरफ से क्या क्या गलतियां हुई। लेकिन 3 मैच की सीरीज में अब ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है। टीम इंडिया यहां अपनी ही गलतियों से मैच गंवा बैठी है। अगर इस सीरीज पर कब्जा करना है तो आने वाले दोनों मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, जीत हासिल करनी होगी। इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत।